आप सभी को राम राम। भाइयों, जो पहलगांव में हमला हुआ था कुछ परिवारों के ऊपर, हमारे भारतीय परिवारों के ऊपर, वो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था और आज तारीख है 3 मई 2025। आज 10-11 दिन हो गए हैं। ना तो ये पता चल रहा है कि वो हमला करने वाले कौन कौन शख्स थे, किसकी मदद से वो हमारे देश में एंटर हुए, किसकी मदद से वो सुरक्षित हमारे देश से निकल गए या वो हमारे देश में ही है। मतलब इन दोनों तीनों बातों में से कुछ नहीं पता। और नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे देश की वहाँ कोई फोर्स नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, कोई सुरक्षा बल नहीं था। और वो क्यों नहीं था आज तक ये भी नहीं पता। और देखो, जिसके घर से आदमी जाता है, जो जिनके साथ वहाँ ये घटना घटी, आप खुद समझ सकते हो। उनकी जगह आप भी हो सकते थे, हम भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। तो भाई, जिनके घर से इंसान जाता है उनका सब्र आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको सब्र ज़िंदगी भर नहीं आता। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुछ मेरे दोस्त साथी प्रेमी जानने वाले भाईचारे में ऐसे हैं जिन्होंने खाली एक झंडा उठा रखा है, नहीं जी इस देश में तो कुछ भी हो, हम तो बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, जो हो रहा है बस इतना ज़रूर बोल दिया उन्होंने, नहीं जी हमला तो गलत हुआ पर जो हमारी सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। आज तक 11-12 दिन हो गए, सरकार ने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ना कुछ ये बताया कौन था कौन नहीं था, कैसे हुआ, किसकी मदद से हुआ, वहाँ फोर्स क्यों नहीं थी। एटलीस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने में इतना डर क्यों लग रहा है भाई। कोई सीनियर अधिकारी ने नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी सीनियर मंत्री ने नहीं की, किसी सेंटर के मंत्री ने नहीं की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर है, इसमें मतलब कुछ बताना तो दूर है सरकार के द्वारा। अभी तक इसमें आज तक मेरे ख्याल 10-11 दिन हो गए, तो मैंने सिर्फ इसमें यही नोटिस किया है कि इसको धर्मवाद से ज़्यादा और कुछ नहीं दिखाया जा रहा है कि हिंदू पूछ के गोली मारी या मुस्लिम पूछ के गोली मारी, ऐसा इसके अलावा और कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, उन्होंने मारी है, उनका क्या एजेंडा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते, हमें कोई जानकारी ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये तो चलो एक एजेंडा है ही कि उन्होंने हिंदू पूछ के गोली मारी, एक सच है, पर साथ में कि ये भी सच जानने की कोशिश करो और इस सच को स्वीकार करो कि वहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा बल नहीं था। और ये भी एक सच है कि सरकार ने आज तक 10-11 दिन हो गए कोई इसका अता पता किसी पब्लिक को नहीं दिया है, जनता को जवाब नहीं दिया है। चलो, अब कुछ भाई ये भी कहेंगे कि ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं और ये चीज़ें भाई बताने की नहीं होती, ज़्यादा लीक आउट करने की नहीं होती। अरे कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो, कुछ तो बातों का जवाब दो, सारी बातों का मत दो, कुछ तो दो, जिससे कि आपको जनता समझेगी। आपको जनता ने चुना है तो आपने जनता को कुछ तो जवाब दिया जनता के सवालों का। और ये बात आप यकीन करके चलो कि देश की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार के द्वारा हर काम मास्टर स्ट्रोक है। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, उनकी जगह कोई भी हो सकता है, हम भी हो, आप भी, जिसकी सुरक्षा खतरे में हो सकती है। तो इसको सिर्फ धर्मवाद का नाम देते हुए ना देते हुए सुरक्षा के मुद्दे से भी लेके देखो। और ये भी जानने की कोशिश करो कि वहाँ आज तक पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, कोई सेना क्यों नहीं थी, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई और 1.5-2 घंटे तक उनको। और ये भी जानने की कोशिश करो कि उन घायल लोगों को, मृत लोगों को 1.5-2 घंटे तक वहाँ क्यों नहीं संभाला गया। क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो घायल रहे 1-1.5 घंटा, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। अगर उनको समय पे संभाल लिया जाता तो शायद वो आज हमारे बीच होते। तो एक तो ये सोचने की कोशिश करो और इसको सच समझने की कोशिश करो कि वहाँ बहुत ही सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई और आज तक सरकार विफल है ये बात बताने में कि ऐसा क्यों हुआ। धन्यवाद, राम राम।